एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा था, उसी का टाइप 3 हम आज पढ़ने वाले हैं। और खास बात ध्यान रखना, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम ये मान के चल रहे थे कि ये लेवल 1 के ही सिलेबस में है, लेकिन जो आज टाइप पढ़ने वाले हैं वो पटवारी में भी है, रीट लेवल 2 साइंस में भी है और रीट लेवल 1 में भी है। और इसके क्वेश्चन आते हैं हर साल। पटवारी का जब भी एग्जाम हुआ है एक क्वेश्चन इसका आता है, और रीट में 2015 में इसका क्वेश्चन आया था, क्योंकि उनके बेसिक भी है तो घूम फिर के क्वेश्चन आता है। लेकिन पटवारी में तो जितने भी पेपर हुए हैं हर बार इसका एक क्वेश्चन आया है। तो जो एलसीएम एचसीएफ का अनुपात का जो सवाल बनता है ये हम रेशो में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो जब हम रेशो चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा, और जब हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है तब भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, हम इससे ज्यादा सवाल भी करने वाले हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइप के सवाल हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं इस टाइप में होने वाला क्या है। इसमें आपको क्या करेगा कि 2 संख्याओं 3 संख्याओं के अनुपात देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी एक संख्या दे देता हूं। जैसे मैंने कहा एक संख्या x है जिसका मान 8 है, और एक संख्या y है जिसका मान 12 है। सवाल क्या पूछ सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक संख्या 8 है, एक संख्या 12 है। अब आप पहले ही इस सवाल का पहले ही एचसीएफ निकाल दो। इसका हम एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर, ऐसा नंबर जिसमें 8 में भी भाग जा रहा है और 12 में भी जा रहा है। तो आप मैंने सिंपली लिखा है 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, 4 का भाग 12 में भी जा रहा है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। एलसीएम निकालो। एलसीएम ऐसा नंबर जिसमें 8 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। तो 24, 12 की टेबल आप 2 बार लिखते ही 24 आपका आ जाएगा। एक आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम आपका होता है 24। और तीसरा है इनका गुणनफल। गुणनफल यानी संख्याओं का गुणा करना है आपको, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। अब वैसे फॉर्मूला भी है कि गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणा करो या उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दो तो आपका गुणनफल आ जाएगा। अभी 12 × 8 96 इनका गुणनफल है। ये रहा, ये आपका हम जो अभी तक पढ़ के आए वो। अब क्या करेगा, आपको इस तरह के सवाल में संख्याओं का अनुपात देगा। आप क्या करो, इनका अनुपात निकालो। इन संख्याओं का आप अनुपात निकालो जो आपको एग्जाम में देगा। यदि 2 संख्याओं का अनुपात, तो इसका और इसका अनुपात, तो आप क्या करोगे, जो कॉमन नंबर है वो काट दोगे। तो ये दोनों 4 से कटेंगे, इनका अनुपात कितना आएगा 2:3। तो आपको सवाल में देगा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। आपको सवाल में देगा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि, फिर आपको यदि में क्या देगा, या तो इनका एचसीएफ देगा, या यदि इनका एलसीएम, या तो आपको इनका एलसीएम देगा, या यदि इनका गुणनफल, या तो आपको सवाल में इनका, इन तीनों में से एक चीज आपको एग्जाम में देगा। एक तो आपको उन संख्याओं के अनुपात देगा, और दूसरा आपको एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा या गुणनफल देगा। आप ये देख सकते हो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 84 है। पहला सवाल एलसीएम दिया है। दूसरा 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका एचसीएफ 4 है, एचसीएफ दिया। या 3 संख्याएं, 4 संख्या भी हो सकती है, 3 संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनका गुणनफल, आपको 2 संख्याओं के 3 संख्याओं के अनुपात देगा। उसके अलावा या तो आपको एचसीएफ देगा, या एलसीएम देगा, या गुणनफल देगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज देगा, और बदले में कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, उनका योग पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम, कोई न कोई एक टर्म पूछेगा। अब सबसे पहले इतना समझ जाना कि आपने जो काटा है, जो संख्याएं ओरिजिनल में थी और जो आपने काटा है वो एचसीएफ ही होता है। बस आप इतना ध्यान रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के सवाल में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको अनुपातों को वो संख्या मान लेनी है। मान लो पहली संख्या कितनी होती 2x, मान लो दूसरी संख्या कितनी होती 3x। आपको उन संख्याओं के साथ x मान लेना है। मान लो पहली संख्या 2x होती, दूसरी संख्या 3x होती। अब अगला काम, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो वो x ही इनका एचसीएफ होता है। याद रखना, जो आप x मानते हो, क्योंकि x ही तो कॉमन है इन दोनों में, तो x ही एचसीएफ होगा। अगला एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या करते हैं, अनुपातों का गुणा। ये उस दिन बता दिया था, अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा, और साथ में x एक बार लगा देना।
जो आपका x HCF है उसको एक बार लगा देना। कैसे? अनुपातों का गुणा और x को एक बार लगा देना। और लास्ट है गुणनफल। तो गुणनफल मतलब आपको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो 2x में 3x का गुणा करो 6x²। इस तरह आपका प्रोसेस चलेगा। ये सवाल क्या पूछ सकता है वो समझाया है, सवाल अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, अब हम सवाल पढ़ने वाले हैं। आपको फर्स्ट सवाल देखना है। आज का जो फर्स्ट सवाल लिखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब सवाल में क्या निकालना है उसको छोड़ दो, क्योंकि हम सारे आंसर निकालने वाले, लेकिन सवाल अनुपात का है और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है, मान लो पहली संख्या का अनुपात 3, दूसरी संख्या का अनुपात 4। ये आपको लिख देना है। पहली संख्या का अनुपात 3, दूसरी का 4। एक्स मानना है। सबसे पहला मान लिया पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। अब उसने एलसीएम दिया है। एलसीएम को छोड़ दो, वो कुछ भी दे सकता था। वो कुछ भी का मतलब क्या दे सकता था? वो आपको एचसीएफ दे सकता था, वो आपको एलसीएम दे सकता था, वो आपको उनका गुणनफल भी दे सकता था। इन तीन से सवाल बनता है। मान लो उसने आपको कुछ न कुछ दिया होगा, अब आप अपनी मर्जी से निकालो। तो 3x और 4x अगर आपकी संख्याएं होती तो आपका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ इनका कॉमन नंबर। तो 3x और 4x में कॉमन कौन है? तो आपको दिख रहा है x कॉमन है, तो x ही आपका एचसीएफ होगा। याद रखना, x ही आपका एचसीएफ होगा। दूसरा एलसीएम में क्या करते हैं? तो अनुपातों का गुणा। संख्याओं का अनुपात क्या था? 3 और 4। अनुपातों का गुणा, तो 3 और 4 का गुणा 12। और x एक बार ही आएगा। ये x जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा। तो आपका एलसीएम इनका कितना होता? 12x। 3 और 4 का एलसीएम 12 और x तो कॉमन ही है, तो x एक बार ही आता है। ध्यान रखना, अनुपातों का गुणा और x एक बार ही आएगा। गुणनफल का मतलब आपको गुणा करना है। 3x में 4x का गुणा करो, तो 3 × 4 12 और x × x² अब यही मैन है। एलसीएम में भले संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, एलसीएम में x एक बार ही आएगा। याद रखना, एलसीएम में x एक बार ही आएगा। लेकिन गुणनफल में जितने अनुपात हैं, अगर 2 है तो x², अगर 3 है तो x³, अगर 4 है तो x⁴। इस तरह के नंबर आपके आते रहेंगे। ये हमने लिख दिया। अब एग्जाम में कोई न कोई एक हिंट देगा। हिंट का क्या मतलब है? वो आपको एलसीएम देगा, वो आपको एचसीएफ देगा, वो आपको गुणनफल देगा। जो भी चीज दे उससे आपको x का मान निकालना है। अब आपका जो पहला सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 84 है। आपको एलसीएम दिया है। हमारा एलसीएम कितना है? 12x। और सवाल वाले ने कितना दिया है? 84। आप इसको लॉक कर दो। 12x बराबर 84 है। 12x बराबर 84 है। तो साइड से साइड में काट सकते हो। x बराबर कितना आएगा? 12x बराबर 84 है। 12 से 84 को काटो, 12 7 84, तो आपका x बराबर 7 आएगा। आपका x बराबर 7 आएगा। अब एग्जाम में कोई न कोई सवाल पूछेगा। इसने पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। अब बताओ इन दोनों में बड़ी कौन है? 4। तो बड़ी संख्या 4x है, तो 4 में 7 का गुणा करना है, तो कितना आएगा? 28। लेकिन जरूरी थोड़ी आपको यही सवाल पूछे। वो आपको पूछ सकता है छोटी संख्या क्या होगी, तो 7 का गुणा इधर कर दो, कितना आएगा? 21। वो आपको पूछ सकता है एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मतलब वो खुद x का मान ही आपका एचसीएफ है। तो आप x बराबर 7, यही आपका एचसीएफ है। वो आपको गुणनफल भी पूछ सकता था। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछता है, एलसीएम से गुणनफल और गुणनफल से एलसीएम। अगर आपका x का मान 7 है तो गुणनफल कितना होगा? तो 12 में 7 के वर्ग का गुणा करना है। 12 में 7 के वर्ग का गुणा करना है, तो 12 इंटू आपको 49 करना है। 12 9 108 हासिल 10, 12 4 48, 48 और 10 588। ये आपको सवाल समझना है। अगर अनुपात वाला सवाल हो, एलसीएम एचसीएफ गुणनफल टाइप का कुछ भी दे, आपको अनुपातों के साथ x मानना है और सारी टर्म्स आप निकाल सकते हो। सवाल में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है।
आपको दूसरा सवाल पढ़ना है, सेम सवाल है, इस बार आपको एलसीएम नहीं दिया है। दूसरा सवाल देखो, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ 4 हो तो एलसीएम कितना होगा ये पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को लिख दो। मान लो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x, कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले क्या निकालोगे, एचसीएफ x, दूसरा एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले ही क्या दिया है, अनुपातों का गुणा, 5 और 6 का गुणा करो 30, और x एक बार ही आएगा, आपको x एक बार ही लिखना है, तो हमने x को एक बार लिख दिया तो 30x। वो आपको गुणनफल भी पूछ सकता था, तो गुणनफल के लिए क्या करोगे, गुणनफल उनका ही गुणा करना है, तो 30 और दो संख्याएं हैं x²। ये सारी टर्म्स हमने लिख दी। जो दे वहां पे उसने एचसीएफ का मान दिया है 4, पहले क्या दिया है, एचसीएफ मतलब x का मान ही उसने दे रखा है, x बराबर 4 है। अब हम सारे आंसर नहीं निकाल रहे, आप सारे आंसर निकाल सकते हो। पहली संख्या पूछे तो 4 का गुणा, दूसरी संख्या पूछे तो इधर 4 का गुणा। उसने एलसीएम पूछा है, एलसीएम मतलब 30 में 4 का गुणा करना है, तो 30 इंटू 4 120 एलसीएम होगा, ये आपका आंसर है। गुणनफल पूछे तो 4 का वर्ग 16 का आप 30 में गुणा कर सकते हो, 480 आ जाएगा। बस याद रखना, एक टर्म्स हिंट में जो देता है वहां से आपका आंसर आ जाएगा। और खास एचसीएफ मतलब वो खुद एक्स, एलसीएम मतलब अनुपातों का तो गुणा, एक्स एक बार ही आएगा भले कितने भी अनुपात हो। उसके लिए आपको थर्ड सवाल पढ़ना है। थर्ड सवाल आपके ग्राम सेवक में आया हुआ है 2016 में, और जो पहला सवाल था वो रीड 2015 में आया था। ठीक है, आप इसको देखो, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है। क्या करना है, 5x, 6x और 7x, ये मानना है बस आपको। यदि इन संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, आपको गुणनफल दिया है और ये पूछ रहा है बड़ी संख्या निकालो, बड़ी संख्या मतलब 7x का मान आपको निकालना है। लेकिन जिस एग्जाम में आया था, क्योंकि ये बुक का सवाल है, जिस एग्जाम में आया था उसमें उसने एलसीएम पूछा था कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। हम सारे आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लिख दो एचसीएफ, एलसीएम, और फिर लिखना है गुणनफल। ये अब एचसीएफ पहले कह दिया है, एक्स आपका हमेशा एचसीएफ होगा। एक्स मतलब जो कॉमन है एक्स, वही हमेशा, भले संख्याएं कितनी भी हो। दूसरा एलसीएम में अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा कर दो, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 210, और x कितनी बार आएगा, x एक बार ही आएगा, x आपका एक बार ही आएगा। गुणनफल में गुणा तो करना है, लेकिन x कितनी बार आएगा, 3 बार, तो 210 की घात 3। हिंट में एक चीज देगा, हिंट में गुणनफल उसने दे रखा है। हमारा गुणनफल कितना है, 210x³ और उसका कितना है 5670, तो 210x की घात 3 बराबर 5070। साइड से साइड में काट सकते हो, 1 0 से 1 0 कट गया, 21 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 8 56 और 7 एक बार 81 आएगा। फिर ये 3 से कट रहा है और 3 से इसको काटोगे तो आएगा 27, x की घात 3 बराबर 27, x की घात 3 बराबर 27, तो x बराबर, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान 3 आएगा। आपको x ही निकालना था। अब उसने पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 7x, तो 7 इंटू 30, तो आपका 21 आंसर है। वो आपको पूछता एचसीएफ क्या होगा, तो x बराबर 3 आपका एचसीएफ, और अगर वो पूछता एलसीएम क्या होगा, तो 210 में 3 का गुणा करना है, तो ये आएगा 630। जो एग्जाम में आया था उसमें एलसीएम पूछा था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, टाइप 3 खास ध्यान रखना, अनुपातों वाले सवाल है। ठीक है, अब ये टाइप हम यही पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो बिल्कुल ये सिंपल तरीके वाला ही आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आज ही बनाने वाला हूं, आप इसको पढ़ लेना, शाम तक दूसरी वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।